वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के हेयर मास्क से। आप लोग पूछते हैं कि बेटियों के बालों में क्या लगाती हूँ, तो आज जो है ना छुट्टी का दिन था, ये संडे का व्लॉग आप लोग देख रहे हो। तो एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था सैटरडे नाइट को ही कि मैं सुबह उठते ही ना इनके बालों के ऊपर ये हेयर मास्क जो है अप्लाई करूँगी। तो जल्दी से आपको बताती हूँ कि मैं क्या ग्राइंड कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ और क्या लगाने लगी हूँ। ठीक है, आपकी अगर बेटियों के बाल कर लिए हैं ना, तो ये वाला मास्क जो है ना फटाफट तैयार कर लें और अपनी बेटियों के बालों में लगाएं। देखिएगा बालों में शाइनिंग कितनी ज़्यादा आएगी। रिजल्ट जो है ना 100% आप लोगों के सामने आएगा। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने 2 बनाना लिए हैं और साथ में मैंने एग लिया है। एग आई थिंक मैंने 2 ही लिए हैं और 2 अंडे 2 बनाना डाल के ना हमने ये मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ किया, कोई सरसों का ऑयल यूज़ नहीं किया। मैंने बस इसको बना लिया, पेस्ट को अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने का मकसद ये था कि इसके अंदर जो बनाना के अंदर आपको पता है थोड़ी गुठली भी होती है, वो बिल्कुल मैश हो जाएगी, फिर इजीली आप अपना बालों के ऊपर अप्लाई कर सकेंगी। खैर यहाँ पे मैंने बना लिया। उसके बाद फिर मैंने अरीशा और मीज़ा को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा जल्दी से आओ ये हेयर मास्क लगवा, क्योंकि मैंने ना संडे का दिन था, आपको पता है कि संडे वाले दिन मेरी हेल्पर होती नहीं और सारे काम ना आपकी आप ही नहीं करने होते हैं। तो बस मैं स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मैंने पहला काम ही इनके बालों से किया था। मैंने कहा इनके मास्क लगा दूंगी ना, उसके बाद मैं इजीली अपने काम ख़त्म कर लूँगी। जैसे ही ख़त्म होंगे फिर इनको नहाइयाँ वगैरह करवा के फ्रेश करके इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दूंगी, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। अगर मैंने इनके बालों की तरफ ना आई तो फिर मैंने काम करके थक जाना है, फिर मैं इनको नहला नहीं पाऊंगी। तो ये वाला काम मैंने इस वजह से आज पहले किया है। अच्छा खैर, मेरा ना व्लॉग बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, तबीयत भी ठीक नहीं जा रही आजकल ना, 2 दिन से सुस्ती सुस्ती सी हुई है और दिल नहीं करता कुछ भी कैप्चर करने को। लेकिन क्या करें जी, करना है आप लोगों के साथ शेयर। तो बस मैं फिर अपने ना इनको लगा के अपने कामों में लग गई थी। जैसे जैसे आपको नज़र आएंगे सारे काम मैं करती जा रही थी। सबसे पहले मैंने जो है ना कमरा रूम को मैंने करना था, क्योंकि इन्होंने फिर इजीली होके ना बैठ जाना था कमरे में, बच्चों ने अपने कामों में लगे रहना था। मैंने फिर बाहर के काम ख़त्म कर लेने थे। मोहम्मद इब्राहिम जो है ना, वो कभी अरीशा उसको संभाल रही थी, कभी रमीज़ा संभाल रही थी। बस इसी तरह मेरा टाइम जो है ना गुजरता जा रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि आज कुकिंग में क्या बनाऊँगी। और हस्बैंड भी घर में, आपको पता है इतवार वाले दिन घर में होते हैं और उनके सामने फिर वीडियो को व्लॉग को शूट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी ना मुझे हिचकिचाहट सी होती है होता है ना एक थोड़ा सा, बस इस तरह समझ लेंगे बस अब आप लोग भी। खैर यहाँ पे ना मैंने साफ़ सफाई की है, कर रही हूँ, बल्कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। कल की वीडियो में हमने एक टॉपिक छेड़ा हुआ था, बल्कि 2 दिन से हमने एक ना टॉपिक छेड़ा था उन बच्चियों के लिए जो जिनकी अभी शादियाँ होने वाली हैं। तो वो अपनी लाइफ को, मैंने आपको कहा था किस तरह से वो खुश रह सकती हैं, कुछ 1-2 काम बताए थे, वो लाइफ में करना बड़े ज़रूरी हैं। और आज एक और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपने आगे क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने सच बोलना सीखना है, आपने झूठ नहीं बोलना, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ भी। और वहाँ पर गए हुए जितने भी आप लोगों को फ़र्द नज़र आएंगे, जैसे सास ससुर नंदे जेठ जेठानियाँ, सबके साथ जो है ना सच बोलना सीखिएगा। सबसे पहली बात जो है ना, मैंने शोहर का नाम इसलिए लिया है क्योंकि आप अपने शोहर के साथ जितनी सिंसियर होंगी ना, जितनी आप सच्चाई के साथ उनके साथ रहेंगी ना, तो अल्लाह ताला जो है ना आपके इस रिश्ते में ऑटोमेटिकली बरकत डालते जाएंगे, मोहब्बत डालते जाएंगे। आप लोगों को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने शोहर से कि मुझे तवज्जो दें, मेरी तरफ आप गौर नहीं करते या फिर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये लफ्ज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला, ये रिश्ता ही ऐसा होता है, इतना प्यारा रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, कि अल्लाह ताला इसमें ऑटोमेटिकली मोहब्बत जो है ना वो डाल देते हैं। जब एक मियाँ बीवी आपस में सिंसियर होंगे ना, सच्चे होंगे, तो फिर ना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आगे ज़िंदगी अपनी खुशहाल बनाने में। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आप लोगों को दे दिया। अच्छा खैर जनाब, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरा प्यारा सा क्यूट सा मग जो है ना, जिसमें मैं चाय पीती थी। रिसेंटली आप लोगों के साथ में शेयर भी करती थी चाय पीते हुए वीडियो क्लिप, लेकिन ये ना मेरे से ही टूट गया है। मैं ना अच्छा सिंक में जब मैं धो रही हूँ ना बर्तन, तो ये एक दफ़ा नीचे थोड़ा सा क्रैक हुआ है, मसलन गिरा है थोड़ा सा, तो मैंने इसको कवर कर लिया। लेकिन दूसरी दफ़ा जब ये गिरा है ना, तो ओए टूट ही गया है। मुझे इतना अफसोस हो रहा था। मैंने कहा इतने प्यार से मैं इसको लेके आई थी, मुझे इतना क्यूट लगता था, इसमें चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो जो चीज़ आपकी इस तरह की फेवरेट होना, स्पेशली वो औरतें जिनको चाय बड़ी पसंद है ना, उनका फेवरेट एक मग होता है, कप होता है। तो हम मेरा भी ये वाला था। आप लोग बताएं कि आप लोगों का फेवरेट मग जो है वो कभी आप लोगों के हाथ से टूटा है, या आप लोग इस तरह कोई एक चीज़ जो आपने सेपरेट रखी होती है जिसमें आप चाय पीते हो। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी इस तरह हुआ है और बाद में आपको अफसोस भी हुआ। और मुझे बड़ा हुआ था अफसोस। मैंने कहा मैं क्या करूँगी,
दिया। फिर मैं जब जाऊँगी बाज़ार फिर एक नया लेके आऊँगी। मैंने कहा इसको भी मैंने वेस्ट नहीं करना है, इसको सामने ही मैं डिस्प्ले करूँगी, इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ रख लूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटे से स्पून जो है ना इसके अंदर रख दिए थे। ऐसी चीज़ें जो टूट भी जाती हैं ना बाज़ दफ़ा, वो भी काम आ जाती हैं। अच्छा खैर, एक दिन पहले जो मैंने फलियां और कीमा वाला सालन बनाया था ना, वो अब बच्चों ने रात को तो खाया ही नहीं। उन्होंने वो दूसरी चीज़ें खा ली थी जो मैंने बनाई हुई थी साथ में। और मैक्रोनी बनाई थी, हाँ याद आ गया, मैक्रोनी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो खा ली इन्होंने, तो कहती मामा हमने रोटी नहीं खानी। तो अब सुबह के टाइम ना, मैं मॉर्निंग के टाइम मसलन 2 बजे का टाइम हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं ना तो काम जल्दी निबट जाते हैं, और जब हेल्पर वगैरह के ऊपर होना तो टाइम बड़ा लग जाता है। खैर 2 बजे का टाइम है, मैं यहाँ पे फ्रेश हो गई थी, कपड़े भी चेंज कर लिए थे, और मैं बच्चों के लिए डायरेक्ट जो है ना पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इनको पराठा बना के देती हूँ सालन के साथ, देखती हूँ खाती हैं कि नहीं। अच्छा खैर, आज मैंने ना सारा को बुलाया हुआ था, उसने ड्राइंग रूम की ना थोड़ी सी सेटिंग करनी थी। कह रही थी कि मैं आऊँगी तो फिर करना, मैं करने लगी थी, लेकिन कह रही थी कि मैं आऊँगी ना फिर करवाऊँगी तुम्हारे साथ। तो उसकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी थी, इस वजह से सारा भी आई थी, अम्मी भी आई थी, और साथ में आपी भी आई, क्योंकि आपी अम्मी की तरफ आई हुई थी 2-3 दिन रहने के लिए, और फिर वहीं से ना वो आई हैं मेरी तरफ कि चलो मैं थोड़ी देर चक्कर लगा के आऊँ, देख के आऊँ बच्चों को, इब्राहिम को देख के आऊँ। ये अंदर बैठे हुए थे, और मैं ना फिर अब केक बनाने लगी थी। मेरे हस्बैंड ने ना सुबह से ही मुझे कहा हुआ था कि आज टी केक बना देना, ये कप केक बना देना। मैंने कहा कप केक तो 2-3 दिन पहले मैंने बनाया, तो टी केक बना देती हूँ। रेसिपी वही वाली मैंने फॉलो की है, मैंने कहा कप केक वाली बना लेती हूँ, टी केक में भी वो कन्वर्ट हो जाएगी, वही जो है ना केक ही है ना, चाहे आप कप में डाल लो, चाहे आप इस तरह मोल्ड में डाल लो, ये जो टी केक वाला मोल्ड होता है, मैंने इसी तरह किया। अच्छा, ये रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पहले भी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैंने चीनी ली है, 1/4 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 1/3 कप जो है ना वो मैंने दूध का लिया था, और साथ में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दोनों ही एक ही क्वांटिटी में है, और थोड़ा सा पिंच जो है हमने सॉल्ट लेना है, जर्दा रंग जो है बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी डालना है। और आपको मैं ये बताती रहती हूँ कि लेमन एसेंस मैं यूज़ करती हूँ, वनीला बहुत कम करती हूँ, क्योंकि लेमन का मुझे टेस्ट बड़ा पसंद है। खैर, सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने ये वही वाला फूड प्रोसेसर है जिसमें मैंने जिसका मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया भी था। मैंने कहा अब इसको निकाल लो, यूज़ करो भाई, साइड पर रखा हुआ है। तो मैंने इसके अंदर 2 अंडे डाले हैं, 2 अंडे के साथ ही हम टी केक बना लेंगे, लेकिन मैं इसके अंदर चॉकलेट भी डालूंगी। तो वाह जी, यम्मी सा जो है ना हमारा टी केक तैयार होगा। लास्ट में आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और आज मैंने ना चिकन बंस भी बनाने थे, डिफरेंट मेरा दिल कर रहा था कि 3 शेप में बना के ना आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये बंस ना इतने हैवी नहीं होते, आप लोग एवं कही जाते हो कि आप ब्रेड वाली चीज़ें यूज़ करती हो, तो ब्रेड तो आम है घरों में, आप लोग लाते नहीं हो बाजार से जो ब्रेड भी आ जाती घर में, तो कि वो भी यही चीज़ होती है। तो ना इस तरह कहा करें, मैं क्या करूँगा, मेरी बेटियां ना इस तरह की चीज़ें खाती हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए हमें जो है ना वो सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका सारा जो है ना पेस्ट तैयार कर लिया था, इसको केक मोल्ड में मैंने डाली था। आजकल मैं बटर का पेपर जो है ना वो यूज़ ही नहीं कर पा रही, मैं मंगवाते ना मैं रह जाती हूँ। फिर मैंने क्या किया, ऑयल लगा के ना हल्का सा ग्रीस किया इसको मोल्ड को, और बस इसको डाल के ना ओवन में रख दिया था 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको ओवन में रखा है, और प्री हीट मैंने किया हुआ था पहले से ही ऑलरेडी। खैर, केक को मैंने अंदर डाला जैसे ही, तो फिर बस मैं दूसरी तरफ आ गई, मैंने स्टफिंग तैयार करनी थी, और 2-3 दफ़ा मैंने आप लोगों के साथ ये वाली स्टफिंग जो है ना भाई मैंने शेयर कर दी है। तो अब आप लोग देख ले मैं क्या कुछ इसमें डालती जा रही थी। अच्छा, मुझे ना 2-3 दिन से ना सिस्टर्स कमेंट कर रही हैं, कह रही हैं कि आप मेकअप का भी व्लॉग लेके आए हैं, आप थोड़ा सा ना हिजाब करना सिखाएं, या फिर आप अबाए के मुतल्लिक और हिजाब के मुतल्लिक बताएं। तो देखिए, मेरा कंटेंट जो है ना वो ऐसा है कि मैं फेस शो नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से मैं किसी का भी नहीं कर सकती, और ना ही जो है ना वो मेरे पास ऐसा कोई पर्सन भी नहीं है जिसके आंखों के ऊपर या जिसके फेस के ऊपर मैं मेकअप अप्लाई करूं और वो एग्री हो जाए करवाने के लिए। वरना मैं आप लोगों के साथ ना आपकी ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना ये भी आपकी पूरी कर देती, बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे लिए भी। खैर, आप लोग समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। और दूसरा ये कि अबाई वाला आपने कहा था, हिजाब वाला कहा था, तो हिजाब का भी मैं कैसे आपको बताऊं कि मैं इस तरह से हिजाब करती हूँ या मैं इस तरह से जो है ना बाहर जा पाती हूँ। तो जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मैं ये कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं फेस जो है ना वो रिवील नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। अब्दुल समद के अकाउंट से सिस्टर ना मुझे कमेंट करती हैं और तकरीबन डेली करती हैं व्लॉग में, और वो कह रही थी कि उनका ना बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, तो आप सब ने ना उनके लिए स्पेशल दुआ करनी है। और मसला ये हुआ है कि उनका जो है ना वो प्रेगनेंसी की सिचुएशन में है और उनके बेबी की जो है ना ग्रोथ नहीं हो रही सही से। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है, ये ग्रोथ का जो मसला आ जाता है ना, इसमें माँ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। तो हम सब की आपके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बेबी को सलामत रखे, आपके बेबी को सेहत तंदुरुस्ती वाला जो है ना वो बना दो।
बाद और उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, अपने खाने पीने पे आप ध्यान करें। खाना पीना जो लड़कियां स्टार्टिंग पे ही नहीं ना खाती, मसलन जैसे ही उनको ये खुशखबरी मिलती है और इस खुशी में ना वो खाना पीना ही भूल जाती हैं, वो ये सोचती नहीं कि एक नन्ही सी जान उनके अंदर है और वो खाएं पिएंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, तो फिर ही बेबी की ग्रोथ होगी ना, और फिर ही जो है ना उनको अल्लाह ताला ये खुशी दिखाएंगे। तो ये हमारे ऊपर भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा से कुदरती मामलात भी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें, परेशान ना हो। अल्लाह ज़रूर जो है ना आपको नेक सालिया तंदुरुस्ती वाली औलाद देंगे। मोहम्मद हुसैन के अकाउंट से सिस्टर ने कहा है कि प्लीज़ आप ही मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, किसी की भी दुआ लग सकती है जनाब। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करें। दौर ही ऐसा जा रहा है कि हर कोई अपने घरों में परेशान है, किसी को रिज्क की परेशानी है, किसी को कारोबार की परेशानी है, किसी को घर की परेशानी है, किसी को औलाद की परेशानी है, किसी को बीमारी की परेशानी है। तो हर कोई जो है ना वो इन परेशानियों में घेरा हुआ है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके लिए परेशानियाँ जो है ना अल्लाह उनकी दूर करे, खुशहाल ज़िंदगी सबको मैसर करे, आमीन। और बस अल्लाह से ही दुआ किया करें, अल्लाह से ही मांगा करें, जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सिर्फ अपने रब से मांगा करें, वही देने वाला, और कोई किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। AS लाइफस्टाइल से सिस्टर पूछ रही हैं कि आपका घर रेंट का है या अपना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना घर है, रेंट का नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपना है, और मुझे बहुत प्यारा लगता है अपना घर। आप लोग होम टूर के बारे में कहते रहते हो, मुझे बस ना ये होता है कि जो आपको पता है कि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं या बातें कर देते हैं ना, फिर वो बातें जो है ना वो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्पेशली घर को लेके। तो आप लोग, मैं जहाँ पे समझती हूँ ना कि ये चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं कर देती हूँ। जहाँ से मुझे स्किप करना अच्छा लगता है, मुनासिब लगता है, मैं वहाँ से स्किप कर देती हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्द जो है ना अपनी एक दो चीज़ों की सेटिंग करूँगी, ड्राइंग रूम की करूँगी, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वाला एरिया है वहाँ की करूँगी। तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ, ड्राइंग रूम तो वैसे ही आप लोगों के सामने आता ही रहता है जब मेरी हेल्पर काम कर रही होती हैं। तो आपने मट्टी वाला एरिया भी देखा हुआ है जहाँ पे मैंने पौधे वगैरह रखे थे, लेकिन प्रॉपरली जो एक घर का टूर होता है ना वो अभी मैं दे नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्द दूंगी। थोड़ा सा बस वेट कर लें और बस थोड़ा सा सब्र कर लें, सब कुछ आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी कि घर इस तरह का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा घर दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों शुक्र है। और जिन जिन के पास अपना घर नहीं है अल्लाह ताला उनको अपना घर दे, अल्लाह ताला उनको महलों जैसा घर दे, आमीन जी। क्योंकि घर की बड़ी टेंशन होती है, जो लोग रेंट पे रहते हैं ना उनको लग पता जाता है कि रेंट जो है ना पूरा करना मंथली, उसके लिए पैसे निकालना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आजकल किचन चलाना बड़ा मुश्किल है, तो रेंट निकालना कितना मुश्किल होता होगा। सामिया जफ़र ने कहा है कि मेरी चची जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी ज़्यादा उनकी सीरियस कंडीशन है, प्लीज़ आप सब लोग उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, शिफायत तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। अच्छा, जैसे ही केक जो है ना तैयार हो गया था, मैंने उसको निकाल दिया था। तो चिकन बंस के लिए ना ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, डिफरेंट टाइप की मैंने शेप दे दी थी इनको। मुझे आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि आपको इन तीनों में से कौन सी शेप जो है ना वो ब्रेड की अच्छी लगी है, तो मैं उसको फिर दोबारा बनाऊंगी। खैर मैंने इसको ओवन में रखना था, सारा इसका काम कंप्लीट हो गया था। मैंने ऊपर थोड़ी सी किसी के ऊपर चीज़ लगा दी, किसी के ऊपर मैंने वाइट तिल जो होते हैं वो लगा दिए, किसी के ऊपर मैंने ड्राइड पार्ट्स लेके थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, साथ में रेड चिली फ्लेक्स जो है वो उसको स्प्रिंकल कर दिया। बड़ी अच्छी लुक आती है उसके साथ, खूबसूरती आती है, तो मैं ये ना लाजमी ऊपर करती होती हूँ। ले जी, मज़ेदार सा खूबसूरत सा टी केक जो है ना वो रेडी हो गया था। मैं इसको कट करने लगी थी, ठंडा तो मैंने कर लिया था। और सच्ची बात बताऊँ आपको, क्या कहते हैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड को ना ये बड़ा ही पसंद आया। वो कहते हैं बहुत ही मज़े का बड़ा यम्मी केक जो है ना वो तैयार किया है। और बाहर अगर हम लोग ये वाला परचेज़ करने जाए ना तो बड़ा महंगा, बड़ा कॉस्टली पड़ता है। घर में ना एक तो चीज़ अच्छी बन जाती है, दूसरा ये कि आपको इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो मैं इसी वजह से ना इस तरह की चीज़ें घर में तैयार करती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी सेटिस्फाई होते हैं कि चलो अच्छा करती हो तुम, घर में सब कुछ बना लेती हो। तो यही मैं आप लोगों को, जो मेरी प्यारी बहन है जिनकी अभी शादियां नहीं ना हुई, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, या फिर समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों को ना शादी से पहले सब कुछ आना चाहिए, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अगर इंसान के ऊपर बुरा वक्त भी आ जाए ना तो वो उस बुरे वक्त में स्टैंड होना सीख जाता है। उसको कुछ ना कुछ उसके पास होता है, हुनर होता है, जिससे वो अपने बुरे वक्त को अच्छे वक्त में तब्दील कर लेता है। तो अब ना आप लोगों के सामने चिकन ब्रेड भी जो है ना वो भी सामने आ गया। मैंने किस तरह के बनाए थे, लुक बड़ी अच्छी थी, अच्छा कलर बड़ी मुश्किल से आ रहा था। हुआ ये था कि मैंने केक को जैसे निकाला है ना, तो एक होता है ना हम लोग प्री हीट करते हैं स्पेशल एक चीज़ के लिए, तो केक निकालने के बाद मैंने उसकी केक को फ़ौरन जैसे निकाला तो साथ में मैंने चिकन ब्रेड को अंदर कर दिया था। मसलन एक अलहदा से प्री हीट नहीं किया हुआ था ओवन, हाँ गर्म ज़रूर था, लेकिन एक टाइम जो हम सेट करते हैं ना वो चीज़ नहीं थी। लेकिन चिकन ब्रेड इतने ज़्यादा यम्मी के तैयार हुए थे, इतने ज़्यादा मज़े के तैयार हुए थे। खैर आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।